Good evening. Good evening, ma'am. Good Good evening. evening to all. Good evening. Good evening. Good evening, Manisha. Good evening, Mudita ji. Good evening, Sejal. Good evening, Rashmi ji. Dipali. मैम, सुबह का मराठी का जो सेशन चालू है ना, हर रोज आपकी याद आती है. हर रोज कोई ना कोई आपके मतलब आपको मिलना है, मैम से बात करनी है, ऐसे बोलते हैं. कल आती हूँ मैं. मराठी सेशन बहुत, कल संडे मॉर्निंग में आऊँ. सब लोग याद करते हैं आपको और बहुत बढ़िया मराठी सेशन चालू हो गया है. हम कर रहे हैं, सब लोग बहुत बढ़िया अच्छे से कर रहे हैं. वाओ वाओ. मैं तो पिछले महीने से शुरू करवा देना था, पर चलिए, देर है दुरुस्त है. मॉर्निंग का भी बहुत अच्छा वो वर्क आप पूरा उसका वो बना रहे हो. सिलेबस आपका पूरा होमवर्क हो रहा है. हाँ हाँ, आज से वीडियो यूट्यूब वीडियो बन गया और आज बहुत सारे सब्सक्राइब भी हो गए. बहुत लोगों ने देखा. काय में बना वीडियो? आपका सिग्नल चला भी वो गया. वीडियो मराठी वाला. और काय वाला? अच्छा, जो मैम आवाज आ हाँ रही हाँ. है? अब हम जल्दी पुणे में रिट्रीट करने हाँ. वाले हैं. यस 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 महाबलेश्वर यस जाएंगे. यस यस. तो यस यस यस, पक्का महाबलेश्वर जाएंगे. 2 दिन. यस, 2 दिन. 2 दिन. सो इसमें हमारे पास 2 वर्ड्स आए थे. एक आत्म स्वीकृति. हाँ, मोदिता जी समझ आया था इसका मीनिंग. आप म्यूट है. आत्मसम्मान तो मतलब जो हम लोगों का आत्म स्त्रियों का जो सम्मान नहीं है, आत्मसम्मान, आत्म स्वीकृति. आत्मस्वीकृति. अगर हाँ. जिस चीज के लिए हमारी आत्मा गवाही दे, जिस चीज के यस लिए स्वीकृति यस दे. यस. सेल्फ एक्सपेक्टेंस और सेल्फ अप्रूवल. आत्म अनुमोदन. आत्म अनुमोदन, वो मतलब मंथन सेल्फ करना कुछ. अप्रूवल. अपने आप से अप्रूवल लेना. क्या मैं ये करने के लिए रेडी हूँ? तो अप्रूवल. अगर आज आपने पिंक कलर की ड्रेस डाली है, तो आपने अपने आप से अप्रूवल लिया है कि मैंने पिंक कलर डाला. आपको किसी और ने अप्रूव नहीं किया, आपने सेल्फ अप्रूव किया अपने आप. तो वो है अप्रूवल का मतलब. और ये वाला जो पहरा है, इस पहरे को हम दोबारा से पढ़ेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट पहरा है. तो लेट्स स्टार्ट. आज मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगी. जो कैमरा ऑन करते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है. नहीं करते तब भी वेल एंड गुड. सो अंजू जी, आप पढ़ेंगी कि आप पढ़ेंगी? आप ही पढ़ रही थी कल, तो आप कंप्लीट कर लें. हाँ, मैं करती हूँ दीदी. ठीक ठीक. अगर आपको टाइम लगेगा तो मैं मोदिता जी से स्टार्ट करती हूँ. नहीं, मैं रेडी हूँ. थैंक यू माधुरी जी. एंड आई थिंक कई तो बोरोलिन लगानी भी शुरू कर रहे हैं. देखो, हाथ लग रहा है उनको कि वो बोरोलिन लगा रहे हैं. ग्रेट. आप देखिएगा, आफ्टर 5 डेज के बाद आप अपने हैंड्स देखिएगा, तब बात करना. बोरोलिन की जगह बोरो प्लस चलेगी. लगा लो. वैसे ऐसा कोई इश्यू नहीं है. अगर लेकर नहीं आए घर में पड़ी है तो यूज कर लो. ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है. बट है, उन दोनों में डिफरेंस है. वाह, मोदिता जी की तो आ भी गई कि पहले से ही पड़ी थी? नहीं पड़ी हुई, कल ही मंगवाई, आज सुबह आई है. वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. देखिए, अपने ऊपर खर्चा करने का मजा भी तो आता है कि ये मैंने अपने लिए लिए स्पेशल, तो वो भी एक अच्छा लगता है. करेंगे स्टार्ट अंजू जी. अगर आप है सामने, नहीं तो फिर मोदिता जी करती. हाँ, मैं रेडी हूँ दीदी. चलिए, करिए स्टार्ट. स्क्रीन शेयर नहीं हुआ. ओके ओके ओके. ये सच मैंने भी स्क्रीन शेयर किया. ओके ही नहीं. वेट. तब तक किसी की शेयरिंग है अपनी? शेयरिंग है या कुछ है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं. 1 मिनट लगेगा स्क्रीन शेयर करने में.
आप सभी लोगों ने पिछली रिकॉर्डिंग मेडिटेशन की जो जी। क्लास में बैठी हैं? की थी दीदी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कितना समय बैठती हैं आईने के आगे? हर रूम में आईना है दीदी। और तो दिन में कितनी बार बोलती हैं आईने को देख करके जो भी अपने मन में आता 2 है? बार इंटेंशनली तो जरूर करती हूँ, और बाकी जितनी बार आईना देखती हूँ स्माइल करना और मन में वो बोलना वो चलता रहता है। अब कल देखिए, आप मैंने अपने को स्माइल कर रही हैं, जो जो आप स्माइल कर रही हैं, अब आपकी स्माइल में ना एक एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी जो अभी तक नहीं थी। आप धीरे 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 उसको बढ़ाते जाएं। जैसे आपको किसी से मिलने में खुशी होती है ना, आपको मिरर के आगे जाने में वो खुशी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और तो हस्बैंड लेट्स सबसे अपने पहले नोटिस करते हैं। ओके, वो पूछते हैं क्या बात है। हो गया शुरू नोटिस होना, तो इट्स ग्रेट। देखिए, अगर वो नोटिस होना शुरू हो चुकी ना, तो मीन्स आप सही सही जा रहे हो। अभी मेरे इसको बेटा बोल रहा था, मम्मी कहीं जा रही हो क्या? हमने कहा नहीं, क्लास में जा देखिए, खुद को ही अच्छा लगता है। और ये अब देखिए, कभी जैसे अब मनीषा जी अगर ऑफिस जा रहे हैं, क्यों एक स्पेशल ड्रेस बनती है कि एक फीलिंग आती है कि नहीं तो ये लोग भी नॉर्मल ड्रेस पहन के चले जाएं कि हाँ हम क्या काम कर रहे हैं, हम देश की सेवा के लिए रेडी हैं। तो उसी तरह से अगर हमें भी यूनिवर्स ने कुछ तो अच्छा किया है कभी भी, अगर आपने आइडल बनना है तो आपको आइडल लाइफ के लिए अपने आप को भी तो आइडल बनाना है। अगर आप मार्केट भी जा रहे हो तो आपको जब तक आप प्रॉपर रेडी नहीं होते ना, तो वहां जाने में भी आपको एक कंफर्ट नहीं फील होता। अगर आप जाते भी हो ना, तो वो मास्क लगाने वाला सिस्टम ठीक है, चुपचाप से मास्क लगाया, मुंह ढका कि हवा धूप है और चले गए। नहीं तो अगर आप बिल्कुल रेडी हैं तो आप प्रॉपरली जाएंगी, प्रॉपर आपको किसी से बात करते हुए भी कोई हेजिटेशन नहीं है। तो ये अपने लिए कर रहे हैं आप, तो जब तक आप कैमरे को फेस नहीं करोगे, आप मिरर को भी कहाँ फेस कर सकते हो। जो मेरा मानना यही है। बाकी आप काफी समझदार हैं आप सभी। तो लेट्स स्टार्ट। इस लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे। अब आपको, हाँ अच्छा रुकिए, शेयर नहीं करूं। यहां से पढ़ेंगे। कहाँ से थी? आप हाँ, अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव है जब तक कि एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे प्लीज। एवरीवन बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं, हो सके तो अपने आप ही बैठे बैठे अपने फिंगर्स को शेक करते रहें एंड सुनते रहें, साथ साथ फिंगर्स भी शेक करते रहें। लेट्स स्टार्ट। अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव है जब तक कि आपके आसपास आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकृति न हो। क्या आप अप्रूवल और सेल्फ एक्सपेक्टेंस, ये दोनों चीजें आप लोगों को बहुत जरूरी है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अप्रूवल किसका? आपका अपना अप्रूवल कि हाँ मैं खुद से प्रेम करती हूँ, हाँ मैं खुद को इस चीज को करने के लिए अपने आप को रेडी करती हूँ, तब तक आगे। अगर आपका आज मन था कि मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे अच्छा रेडी होना है इस टाइम के लिए, तो आपका अंदर से आएगा, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। क्योंकि मिरर के सामने खड़ा होना कोई जबरदस्ती लाके किसी को खड़ा कर ही नहीं सकता, और स्टेज के ऊपर खड़े करने के लिए भी कोई किसी को जबरदस्ती ला ही नहीं सकता। उसके शब्द भी नहीं निकलेंगे जब तक वो खुद निकालना ना चाहे। तो पहल किसको करनी है? आपको। तो वो पहल जो करेगा वही हिम्मत है उसी में, नहीं तो जिंदगी तो चली रही है। चले आगे बढ़ेंगे। क्या आप स्वयं को बहुत ज्यादा डांटते रहते हैं और हमेशा खुद की आलोचना करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप किसी के प्रेम के लायक नहीं हैं? क्या आप अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था में रहते हैं? क्या मतलब हुआ इसका, पता है आपको? क्या आप अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था में रहते हैं? मतलब हाउस होल्ड चोर्स होते हैं ना, जो हम डेली के हमारे घर के काम है, क्या हम हाँ, वो काम ढंग से नहीं करते? मतलब अस्त व्यस्तता मतलब आपका एक चप्पल यहाँ गिरी है, एक चप्पल वहां गिरी है, अलमीरा आपकी सेट नहीं है, क्या आप उसमें रहते? तो वही चीज बताने जा रही है। अगर आप रहते हैं, आगे सुनिए। क्या आप ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं?
क्या आप अपने शरीर के साथ अस्वास्थ्यकर खाने के चुनाव और तनावपूर्ण विचारों द्वारा दुर्व्यवहार करते हैं? हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, क्या जैसे आप अपने शरीर के साथ अस्वास्थ्य अस्वास्थ्यकर। हाँ, हाँ, अस्वास्थ्यकर, ये इसका मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। मतलब अनहेल्दी फूड ही है, अनहेल्दी अनहेल्दी फूड ही है। अनहेल्दी फूड मीन्स जो भी हम खाते हैं ना, जैसे ठीक है अगर हमने एक समोसा दिन में खा लिया, सुबह ब्रेकफास्ट में भी हमने काफी सारा परांठा खा लिया, फिर समोसे खा लिए, फिर तो गिल्ट तो हमें होता ही है ना। तो वो कहते हैं क्या आप उससे व्यस्त, उसमें उसी में ग्रस्त हैं? अगर ग्रस्त हैं तो उससे अपने आप को कैसे निकालना है? देखिए, अगर हम फुल डे जंक फूड खाते हैं या हम कुछ खाते हैं तो हमें कोई और नहीं रोक सकता जब तक कि हमारा दिल नहीं करेगा कि बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा। अगर मॉर्निंग में भी आपने कुछ हेल्दी खा लिया, लंच में भी आप कहीं बुफे में चले गए, तो आप डिनर क्या करोगे कि आज मैं डिनर बहुत लाइट करूंगी, नहीं तो आप एक ग्रीन टी वगैरह लेकर निकल लोगे कि हो गया। तो वो कौन करेगा अपने आप को माइंड मेकअप? हम करेंगे। तो वही चीज वो बोल रहे हैं, क्या आप इन सब में रहती? फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। चले। और यदि स्ट्रेस ऑब्वियस ही है कि जब हमने इतना कुछ खा लिया, अनहाइजेनिक फूड खा लिया, तो हमें स्ट्रेस तो होना ही होना है ना। एक हमारा घर भी पूरा व्यवस्थित नहीं है, खाना भी हम जंक फूड खा रहे हैं, तो हमारी लाइफ में तो बेचैनी आनी ही आनी है। तो देखिए उसे किस तरह से वो बता रहे हैं, आगे पढ़े। यदि आप अपना भला होने से किसी प्रकार रोकते हैं तो यह स्वयं को प्रेम न करने की क्रिया है। मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है जो कॉन्टेक्ट लेंस पहनती थी। ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा इसमें एक चैलेंज है, बोलिए। जब उसने अपना मिरर वर्क करना शुरू किया तो वह अपने बचपन के एक डर को मुक्त करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने शिकायत की कि उसके कॉन्टेक्ट लेंस उसे इतना परेशान कर रहे थे कि वह उन्हें पहन ही नहीं पा रही थी। जब उसने उन्हें उतारा तो चारों तरफ देखने पर उसे पता चला कि उसकी दृष्टि लगभग सामान्य हो गई थी। फिर भी उसने पूरा दिन यह कहते हुए बिताया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह उसका अफर्मेशन था। अगले दिन उसे फिर से कॉन्टेक्ट लेंस पहनने पड़े। उसने स्वयं को विश्वास नहीं करने दिया कि उसने अपनी सामान्य दृष्टि वापस पा ली थी और उसके अविश्वास की पुष्टि हो गई। ब्रह्मांड ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। ऐसे शक्तिशाली होते हैं हमारे विचार। अब आप समझिए कि ऐसा क्या है, ये क्या हुआ कि यूनिवर्स ने जो उसने मांगा उसको रेडी करके दे भी दिया, बट उसको अब जैसे कईयों को चेक आ जाता है, वो बोलते ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, और बस वहीं पर काम गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या है, आपको स्वीकृति करना सबसे पहले कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको ग्रेटफुल होकर उस चीज को। मैं बता रही हूँ, मुझे भी पिछले मंथ ना, उस दिन मेरा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था, मुझे नीचे सिक्योरिटी से कॉल आया कि मैम आपका ना फ्लावर्स आए, पूजा वाले फ्लावर्स आए हैं, उसमें कुछ माला है, और मैंने कहा मैंने तो मंगवाए नहीं। तो मैं नीचे गई और मैं ना वो फ्लावर्स ले आई। तो मैंने बोला जो ये फ्लावर्स वाला है ना, इससे मेरी बात करवा देना, इस ये मैं नंबर लिख के गई अपना कि ये नंबर उससे दे देना। उस फ्लावर वाले ने मुझे फोन नहीं किया। अगले दिन मैंने फिर सिक्योरिटी वाले से पूछा कि वो कौन था फ्लावर वाला, उसको नंबर तो देते मेरा। कहता मैडम अब तो आप फ्लावर ले गए। उसने बोला फ्लावर तो किसी और के थे, बट अगर उन्हीं के नंबर का लिख कर आया था तो अब तो वो ले गए, मैं पैसे नहीं लूंगा, वो गलती मेरी है, उनकी गलती नहीं है। तो आप सोचें कि ये वो अलग चीज है कि मैं उसको अलग वे से किसी तरह से दे दूं, बट ये गलती क्यों हुई और ये कैसे हुई ये हम नहीं जानते। यूनिवर्स की तरफ से जब जो चीज जिसको मिलनी है वो तब उसी को मिलनी है, क्योंकि हर चीज में नाम लिखा है इंसान का। तो उस टाइम अगर हमें भी जैसे कोई भी गिफ्ट मिलता है और हम ये कह देते ये तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता, पता नहीं, तो बस वो आपके लिए कट हो जाता है। अगर आप उसी टाइम स्वीकार कर लो यस ये मेरे लिए है, तो वो आपका ही है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। चलिए आगे बढ़े। सोचें कि जब आप एक नन्हे से बच्चे थे तो कितने निर्दोष, कितने अच्छे थे।
बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। वे पहले से ही अच्छे होते हैं और वे ऐसा जताते हैं जैसे वे यह बात जानते हों। वे जानते हैं। आपने एक चीज देखी है, छोटे बच्चों के हाथ पांव फेस देखा है कैसा होता है? बिल्कुल मुलायम होता है ना, इसीलिए उनकी जिंदगी भी उतनी मुलायम होती है। और ये चीज हम भी कर सकते हैं अगर हम भी अपनी इन चीजों को उसी तरह ले आए। अब एक बात सुनिए, जैसे जैसे बात पैसे की नहीं है, जैसे जैसे जो इंसान बड़े शादी के बाद भी कई लेडीज होती है बहुत खुश रहती है, बहुत मस्त रहती है, आप उनकी स्किन देखना बिल्कुल ग्लो कर रही होती है, बिल्कुल चबी होती है, उनके हाथ भी, वो पूरे दिन कोई मेहनत नहीं कर रही होती है, बट क्यों? क्योंकि वो खुश रहती हैं, वो कलपती नहीं है। और जो जो कल्पेगा उन्हीं को वो पुश बैक लगता है, आकर भी वापस चला जाता है। सो सारी बहुत सारी चीजें जो हमारे साथ इस चश्मे वाली ने जो बताया ना, वो हम लोगों के साथ सबके साथ हो चुका है। अगर आप समझो, बहुत चीजें हैं जो हमारे पास आई और आकर रुक कर वापिस चली गई, यू टर्न होके, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि हम इस लायक ही नहीं। मिल सकती थी हमें चीज, हमने बिल्कुल यहां से वापस भेज दी और वो नीचे घूम गई, आगे पीछे घूम गई ब्रह्मांड। तो ये समझे कि आज तक हुआ सो हुआ, आज से हम स्वीकृति लेते हैं कि जो चीज हमारे पास आ रही है हम उस चीज को तहे दिल से स्वीकार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि वे ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। उन्हें जो चाहिए उसे मांगने में वे डरते नहीं। वे अपनी भावनाओं को आराम से अभिव्यक्त कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कब आपका बच्चा नाराज है, बल्कि आस पड़ोस में सबको पता चल जाता है। जब आपका बच्चा खुश होता है तब भी आपको पता चल जाता है। उनकी मुस्कुराहटों से कमरे में प्रकाश फैल जाता है। वे प्रेम से सराबोर होते हैं। अब आप ये चीज समझे अपनी लाइफ में कि कहाँ गड़बड़ है। आप सच्ची देखिए, वो 10-12 साल तक जो बच्चे की किलकिलाहट है वो है, उसके बाद वो क्यों उसकी कम होती जा रही है? उसके पीछे रीजन कौन है? सबसे बड़ा रीजन तो हम ही है, जो हम उन्हें बार 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 टोकते हैं। वो ऐसा नहीं था कि बच्चे बचपन में शरारत नहीं करते, बट बचपन में हम भी उनको अगर डांटते भी थे तो हम हंस के डांटते थे। जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते गए, हमारा डांटने का, उनको टॉन्ट करने का तरीका भी अलग हो गया, और उसी से उनकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती। तो ये बहुत ही, और हम भी ऐसा बच्चा बन सकते हैं बिल्कुल, और मिलता उसी को है जो बच्चे जैसी जिंदगी में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नन्हे बच्चों को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वे मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रेम के बिना जीना सीख जाते हैं या जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं। आप भी कभी ऐसे ही थे, हम सब ऐसे ही थे। फिर हम अपने आसपास के बड़े लोगों की बातें सुनने लगे जिन्होंने डरना सीख लिया था, और हम अपनी भव्यता से इनकार करने लगे। आज आप सारी आलोचना और सेल्फ टॉक को अलग कर दें। अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दें, वह मानसिकता जो आपको डराती है और बदलाव का विरोध करती है। दूसरों की आपके बारे में जो राय है उसे बाहर निकाल दे। हाँ देखिए देखिए, यहाँ समझ आया आप सबको? बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिख दिया। पहले उन्होंने कहा कि जो नन्हा बच्चा है, देखिए वो अगर उसे प्यार ना मिले ना, वो मर जाता है। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने भी अंदर अपने बच्चे को सबने मार रखा है, और अब आप बोल रहे हो पहले दिन में शीशे में देखकर हमें कोई फीलिंग नहीं आ रही, दूसरे दिन नहीं आ रही। वो फीलिंग इसीलिए नहीं आ रही कि वो अंदर मूर्छित है, और उससे हमें जगाना है। वो एक दिन में जागने वाला नहीं है। वो वही वाली वो कुंभकर्ण वाली बात है, उसको
प्यार दे दे के जगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना हाश कर रखा है हमने। आप सोचिए, किसी को आप बार बार गालियां देते रहेंगे, आपकी साइड वो इंसान देखेगा भी नहीं। आप अपने किसी कजन या किसी रिलेटिव या कोई नेबर के साथ 2-3 बार कुछ ऐसे मिसबिहेव कर देते हैं ना, वो तीसरी बार आपको देखकर इग्नोरेंस करके, आपको इग्नोर करके चला जाता है। तो क्या आप जो अंदर बच्चे के साथ इतना बचपन से लेकर उसको सेल्फ टॉक में, तू ऐसा है, तू पढ़ने में अच्छा नहीं है, तेरे को खाना बनाना नहीं आता, तेरी शक्ल में देख कितने 12 बजे हैं, कितना कुछ बोलते, तो वो क्या आपका जागा हुआ है? सबका सोया हुआ है वो। तो उसको जगाना है हमने, अगर असल में वो बात उस बच्चे की कर रहे हैं हम। अब देखें कैसे जगाते हैं। नेक्स्ट पेज दीदी। हाँ करें। अफर्म करें, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ। देखिए यहाँ ना, ये आपको रेडी कर रहे हैं 5-7 दिन के अंदर अंदर, कि उस बच्चे को थोड़ा सा इतनी हिम्मत डाल दो कि एटलीस्ट वो आपके नजर मिलाने के लायक हो जाए। और वो बच्चा आप समझ चुके हैं कि कौन है। अभी आपको हंसी आ रही है क्योंकि अभी आप भी फेक में हो, अभी आप स्टिल उसके साथ बैठकर बात नहीं कर सकते। कल को आपने बात करनी शुरू कर दी, हर चीज के आंसर आपको अंदर से मिलेंगे। बट पहले वो तैयार कर रहे हैं। अब अगर आपकी किसी नेबर या किसी आपकी कजन के साथ बार बार सामने फ्रंट में बैठ जाए, तो क्या वो आपकी बात पे विश्वास करेगी? और पहले दिन ही आपका आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, क्या वो आपसे करेगी? हमारी सिग्नल इज ओके? बीच में डिस्टर्ब था दीदी, अभी ठीक है। हाँ, तो वो कभी प्यार करेगी आपसे? आपके गले लगेगी? कभी भी नहीं। तो उसके लिए वो, अगर वो चाहेगी भी लगना, वो कहेगी मुझे ना एक स्पेस चाहिए। तो वो टाइम आपको रेडी किया जा रहा है कि आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। 5-6 दिन में वो भी थोड़ा एक्टिव होगा अंदर से बच्चा, और कहेगा हाँ मैं तुझसे बात करने को तैयार हूँ, अब आएगा मजा। तो वो रेडी कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार, पहले आपको 100 बार ये बुलवाया, बार बार आपको नई से नई एफर्मेशन दे रहे हैं कि उससे बात करने को अपने आप को रेडी करो। और जिस दिन वो आपका फ्रेंड बन गया, आपको किसी फ्रेंड की जरूरत ही नहीं पड़नी। और आपको वो हर चीज का कार्बन कॉपी कैसा आंसर देती है। अगर आप किसी चीज की कार्बन कॉपी निकालते हैं तो आपको आंसर कितना जबरदस्त मिलता है। सेम आपको वो कॉपी मिल जाती है। आपको एग्जैक्टली जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा वो आपका दिल देगा आपको अंदर से। तो वहां तक हमें पहुंचना है। तो चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, एफर्म करे, मैं बहुत बहुत अच्छा हूं, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ। ये एफर्मेशंस ना, कुछ एफर्मेशंस मैं आज भी डाल दूंगी आपको, इनको तो आपको पकड़ना ही पड़ा है। आई एम गुड इनफ, मतलब ये आपको कहना ही कहना है अपने आप से, और बार बार कहना है। ये तो आप अपनी फिंगर, जैसे हाथ में ना सुबह उठ के ही फटाफट से लिख दिया कि आज ये मेरे को वर्ड्स बार बार बोलने हैं, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। तो इनको आप बार बार बोलते रहे। वो जिस तरह से संकल्प कर जाप करते हैं ना, उस तरह से करते रहे, अगर आपको उसको अपने क्लोज लेकर आना। तो चले जी, आगे पढ़े। आपके 5वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में देखें, यह अफर्मेशन कहें, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। ये एफर्मेशन आज की आपकी हिंदी में अगर आपने लिखना है तो वो ठीक है, अगर इंग्लिश में करनी है तो आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ये कर लें, इसको नोट कर लें। और इसको भी आज आगे देखिए इन्होंने किस तरह से कहा है। इसे बार बार दोहराते रहें, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। इस अफर्मेशन को दिन भर में कम से कम 100 बार दोहराएं। हाँ, आपने सही पढ़ा, 100 टाइम्स, 100 बार। मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ को अपना मंत्र बन जाने दें। देखो मंत्र कह दिया ना, जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, हम किसी चीज का मंत्र का जाप करते हैं, आप लोगों को पता है, जैसे माला भी फेरते हैं तो हम कितने 108 बार फेरते हैं ना।
108 बार फेरते ना मोदिता जी। ये हाँ, मन तो के, हाँ, उसी तरह से 108। उन्होंने 100 बार का मंत्र बना दिया कि आप इस मंत्र को बार 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 बोलते रहे, फिर देखिए आपके साथ अंदर से क्या होगा। तो पढ़े आगे। जब भी आप आईने के सामने से गुजरें या अपना प्रतिबिंब देखें, यह अफर्मेशन दोहराएं। यह वह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, यह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। आपको ये लाइन समझ आ गई सबको? ये यहाँ पे कोई भी बात वो कह रहे हैं जो मैंने कॉपी में बुक में लिखी है, वो तब तक ही इम्प्लीमेंट होगी अगर आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर करने पर, आप देखिए, कर्म पर विश्वास किया जाता है और कर्म आपको ही करना पड़ेगा। पूरी उस पे कृष्ण जी ने एक ही चीज बोली, कर्म करो कर्म करो, कर्म करोगे तो फल मिलेंगे। पर लोगों ने उस चीज को कर्म के हिसाब से नहीं समझा, हम लोग किसी और चीज में भटक गए। बट यहाँ पे कर्म यही है कि प्यार करना है। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि किसी से करना है, पहले अपने आप से करना है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, कोई दूसरा करे ना करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर अंजू जी ने पानी का गिलास भर के पी रखा है ना, तो इन्हें कोई घर से बाहर ही कहीं जा रही है ना, इनको कोई पानी पूछे ना पूछे, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये अपने घर से ही रज के निकलेंगे। तो अगर आप अंदर से भरे हुए हो ना, आपको अगर कोई पूछता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट के लिए ले लेंगे, नहीं भी पूछेगा तो आपको कोई बॉदर ही नहीं करोगे आप इस चीज। तो ये चीज समझने वाली है मेन। बाकी तो देखिए ये सारी बुक सेम ही बताती है, बट आप उसमें से क्या पकड़ने वाले हो, उस चीज को मेन पकड़े। क्योंकि हम यहाँ पर करवाने के लिए उनके लिए तैयार हैं जो करने को 100%। देखिए, करने को मैं यहाँ 100 लोगों को बुला लूं, है ना, और करना है नहीं, फिर वो बाद में पता क्या कहते हैं, हमने भी किया था मिरर प्रैक्टिस, हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट कहाँ से आना जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी? तो वो चीज को समझने वाली बात है कि वो प्रैक्टिस यही है कि गिलास आपको अपना अपने आप भरना है और फुल अपने आप को करना है। हम क्या करते हैं, दूसरे को पिला पिला कर भरते हैं कि हाँ जी तू पी ले तू पी ले। कहाँ से भरोगे आप? और यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहेगा। तो यहाँ समझे इस चीज को और आगे बढ़े। चलो, यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकता हूँ जब मैं इतना मोटा हूँ, या यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि मैं इस तरह से सोच सकता हूँ, या मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो न तो उन्हें रोकें, न उनसे लड़ें और न ही उनके बारे में कोई निर्णय लें। उन्हें वहीं रहने दें। अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित रहने दें जो आप सच में अनुभव करना चाहते हैं, यानी स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना। आप धीरे धीरे उन विचारों को जाने दें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और अपना ध्यान मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ पर केंद्रित रहने दें। आपको ये बात समझ आई कि इनका क्या कहने का मतलब था? बिल्कुल क्लियर समझ आ गई कि देखिए किसके पास नहीं है। अगर किसी का रंग सांवला है, कोई मोटा है और वो बार बार शीशे में जाकर यही चीज कहता रहे, मैं कैसे प्यार करूं यार, मेरा ही तो ये बॉडी नहीं है, पर मैं कैसे प्यार करूं? आप ये चीज सोचें कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। आप वो, हमने पहले भी मैजिक बुक में भी इस चीज को समझा था कि जो हमें चाहिए, हमें वो आइडल पिक्चर लगानी है, हमने उसके बारे में बात करनी है, ना कि अपनी आलोचना करनी है जो हमारे पास नहीं है। जो है हम उसको लेंगे और जो हमें चाहिए हम उसकी बात करेंगे। जो नहीं है, अगर वहां पावर डाल दी तो वो जाएगा ही नहीं आपके पास, वो स्टिल खड़ा हो जाएगा झाड़ की तरह। इवन कि जब खेती में पौधे लगाए जाते हैं, अगर कनक लगाई जाती है तो बीच में से जो खत पतवार है ना,
उसको ये नहीं पूछा जाता तेरे को हटाए कि ना हटाए, चुपचाप से जाते हैं, वो सफाई करते हैं और वो निकाल के बाहर फेंक देते। तो अगर हम उससे पूछने जाएंगे ना तो वो हमें रगड़ डालेगा, हमें परेशान करेगा। इसलिए उसके लिए मुंह बंद कर ले और बोले तू तो रिलीज हो रहा है बस। ये चीज को समझ लेना, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको नहीं 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 बार बार बोलकर उसी चीज को पावर दे देते हैं जो कि हमें बात ही नहीं करनी। अगर मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है ना तो मुझे ब्लैक कलर के बारे में बात ही नहीं करनी। और अगर मुझे ब्लैक पसंद है, व्हाइट पसंद नहीं है, तो मैं ब्लैक की बात करूंगी, मैं व्हाइट की बात नहीं करूंगी। तो क्लियर, आगे बढ़े। मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं वह कोशिश है हम वास्तव में कौन हैं के केंद्र में वापस जाने की। हम अनुभव करना चाहते हैं कि जिस समय हम स्वयं का आकलन नहीं कर रहे होते हैं तब हम कौन होते हैं। देखिए ये क्या है, केंद्र मतलब आप समझ गए कि एक फोकस में पहुंचने के लिए आपको ना अनुभव करना है कि एटलीस्ट जो हम ये बात कर रहे हैं, अगर हम अपने लिए कोई भी जजमेंट देते हैं तो हम कौन होते हैं जजमेंट देने वाले, और ना भी कर रहे हैं या कर भी रहे हैं तो हम जजमेंट करने वाले कोई नहीं है। बट एटलीस्ट हम एक चीज कर सकते हैं, जो हम चाहिए हम उसकी बात कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को कोई चीज चाहिए है ना, अगर असल में वो दीपा का बेटा है और दीपा को कह रहा है कि मुझे तो चॉकलेट खानी है, अब उसकी मम्मी चाहे पर्स में पैसे ले गई है नहीं ले गई है, बट उसको पता है कि मम्मा चॉकलेट लेकर आएंगी, और उसने नाम भी बता दिया कि मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, तो उसको डेयरी मिल्क ही लेकर आएगी उसकी मदर। चाहे रेयरली है कि वो ना लेकर आए, उसका मोस्टली ये रहेगा, अगर पैसे भी पर्स में नहीं डाले, जो नियरेस्ट शॉप वाला कहेगी यार अभी भैया मैं ले जाती हूँ, मैं पैसे दे जाऊंगी। तो वो क्या है, क्योंकि बच्चे की शिद्दत है कि मेरे को आनी ही आनी है चॉकलेट, जबकि हमारा क्या है, चाहिए भी हमें है और हम क्वेश्चन भी हमें लगा रहे हैं कैसे होगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा, मैंने तो कोई सोर्स ही नहीं प्रोवाइड करा। हमारे वो क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं लॉजिकल माइंड वाले, और वो लॉजिकल माइंड हमें कभी ऊपर उठने ही नहीं देता। तो सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित करें, अपने घर को व्यवस्थित करें, आपकी जिंदगी अपने आप ही व्यवस्था में आ जाएगी। क्लियर कहने का मतलब उनका ये कि ये कड़ी चलती है, एक कड़ी को आप पकड़ेंगे, दो कड़ियां आपकी अपने साथ सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने राजमा अच्छे बनाए हैं ना, अगर रायते में नमक कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके राजमा इतने टेस्टी होंगे, वो दही डालते हुए दूसरा इंसान कहेगा हाँ थोड़ा सा कम है पर चल जाएगा। पर अगर राजमा ही बेकार है ना, उसके साथ आपने 4 डिशेस और लगा दिए तो वो 4 का ही मजा 0 हो गया। तो ये समझने वाली बात है कि मेन फोकस आपको पहले अपने टारगेट पे करना, और जो हम बिल्कुल भी नहीं करते, हम इधर की उधर की वो सारी बातों में फोकस रहते हैं, बट जो मेन फोकस वाली चीज है उसको हम भूल जाते हैं। और वो यही बता रही है कि फोकस उस पे करो जो मेन टारगेट पे चीज है। जैसे अर्जुन ने किया था, बाकी लोगों ने भी निशाना लगाया था, बट उसका ध्यान खाली आंख पे ही नहीं था, आंख के जो अंदर का गोला होता है उसके भी अंदर, गोले के अंदर था उसका ध्यान। बाकी लोग क्या कर रहे थे, आंख देख रहे थे, उसका मुंह देख रहे थे, इसीलिए किसी का निशाना कहीं लगा, किसी का कहीं लगा। तो वो टारगेट करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है उससे अच्छे भी बहुत लोग होंगे, बट फोकस नहीं थे, वो फोकस था। तो आगे बढ़ते। शक्ति आपके अंदर है। आपका 5वें दिन का दैनिकी अभ्यास। कुछ ऐसे तरीके लिखें जिनसे आप स्वयं को प्रेम नहीं करते, या ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं? क्या आप स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं? नंबर 2, कुछ नकारात्मक। इस चीज में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। लेडीज को ना बड़ा मजा आता है, जैसे अगर उनकी मदर आ जाए, सिस्टर आ जाए,
देखा मेरे को कितना अत्याचार है घर में, देखा मुझे कितना काम करना पड़ता है, देखा मेरे को कितना वो है। उसे ना अपने को बेचारा बनने का, हमारे तो मैम अश्विन मैम तो कहती है अबला नारी बनने का ना औरत को धर्म है, और वो उसमें बड़ी खुश रहती है कि हाय पता है मेरे को तो मेरा पति भी प्यार नहीं करता, मेरी तो सास भी ऐसी है। और फिर अगर वो जो भी सिस्टर या मदर या कोई रिलेटिव आ रखा हो ना, जब वो कहते हैं हाँ सच्ची तेरे को कितना कष्ट है, फिर टपाटप रोने में बड़ा मजा आता है। बट क्या वो आपको कोई सॉल्यूशन देकर जाते उसके बदले का? नहीं। तो रोने का फायदा क्या है कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता? उनकी उनकी जिंदगी में क्या वो चीजें नहीं थी? वो साथ पता क्या बोल देते हैं, हमारे भी ऐसे ही है, छड़ परे, टाइम काट ले अपनी। बट टाइम काटना गुजारा नहीं है, उससे निकलना गुजारा है। तो उसके लिए आज ये गॉसिपिंग किसी से नहीं करेंगे कि हमारी जिंदगी कैसी चल रही है। हम अपनी जिंदगी का शक्ति हमारे अंदर है, और उस शक्ति को निकालने का हक भी हम ही रखते हैं। तो हम उसके साथ लड़के उसको बाहर फेंकेंगे और नए शब्दों को, नई जिंदगी को अपने अंदर लाएंगे। अपनी जिंदगी को व्यवस्थित ढंग से प्रॉपर किस तरह से मैनेज करना है, एक मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं, उस स्किल्स को अपनी लाइफ में, अपने घर में, उन स्किल्स को यूज करके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करेंगे। ये चीज हमें अब यहाँ पे इम्प्रूव करनी है। तो आगे बढ़े। नंबर 2, कुछ नकारात्मक विचार लिखें जो आप सोचते हैं कि दूसरों के बारे में है। इनमें से प्रत्येक, ये चीज ये ध्यान से सुनना, ये वाला पैरा, इनमें से प्रत्येक नकारात्मक राय के लिए एक अफर्मेशन लिखें जो उसे सकारात्मक कथन में बदल दे। उदाहरण के लिए, मेरी माँ मुझे मोटा समझती है को आप मैं जैसा भी हूं, खूबसूरत हूं में बदल सकते हैं। नंबर 3, उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। एक अन्य सूची उन कारणों की बनाएं जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। पसंद। नंबर 4, देखिए, हाँ एक मिनट रुक जाएंगे यहाँ पर। देखिए, एक ऊपर वाला कथन है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी मदर आपको कहती है आप मोटे हो, बट उसके बदले आप देखो कि आप में एक मोटापा ही है जो आप में है, जो आप में नेगेटिव चीज है। बाकी उसके बदले भी तो आप में काफी क्वालिटीज होंगे। आप इंटेलिजेंट होंगे, आप बहुत अच्छे कुक होंगे, आप बहुत खूबसूरत होंगे, आपको बात करने का तरीका है, आप घर को व्यवस्थित करते होंगे। खाली उस एक चीज को जकड़ कर आपने बाकी क्वालिटीज भी अपनी जीरो कर, बट उसको लेट गो करो और अपनी बाकी क्वालिटीज को पकड़ के उनको इनहेंस कर दो, उनको ऊपर उठा दो। तो ये चीज एक समझे। उसके बाद उन्होंने एक और चीज कह दी, उन सभी कारणों की सूची बनाए जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। 100 वजहें निकल आएगी कि मैं बहुत हम्बल हूं, मैं एक बहुत अच्छी मदर हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से बात करती हूँ, मुझे कुछ सीखने का शौक है, मैं नई चीजों को पकड़ने की कोशिश करती हूँ, मुझे अच्छे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, बहुत चीजें हैं। मैं जो भी आपको ये ना, उसके बाद एक अन्य सूची क्या बनानी है, क्या कारण है जो लोग आपको पसंद करते हैं। वो कारण अब आप नोट करेंगे कि अगर आपकी फ्रेंड है आपको क्यों पसंद करती है, आपके कोई नेबर है क्यों, क्या कहते हैं कि आप में क्या क्वालिटी है, उन क्वालिटीज को लिखें। आज तक हम क्या करते थे, अगर मेरी पड़ोसन ने मुझे कुछ गड़बड़ बोला, वो बात तो ऐसे ठान के रखेंगे ना। और अगर उसने कभी ये कह दिया कि भाई तू तो अपने में व्यस्त रहती है, बहुत अच्छा काम करती है, वो कभी नहीं याद रहेगा। पर नेगेटिव तो ऐसे 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 पॉपअप हो जाएगा। तो उन नेगेटिव को नहीं याद करना, उन पॉजिटिव को पकड़ना। कि आप बहुत अच्छी ड्रेसअप होते हो, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो XYZ, तो उसकी एक सूची बनाएंगे। आगे बढ़े। नंबर 4, इन प्यारी सूचियों को ऐसी जगह लगाएं जहां आप इन्हें रोज देख सकें। अब देखो, ये आपने सूची बनाई, आज तक हम हमेशा नेगेटिव सूची को दिमाग में लेकर घूमते हैं कि मेरे को मम्मी ने क्या कहा, मेरे को मेरे कजन ने क्या कहा, उनको छोड़ दें। अब आप अपनी करंट की वो सूचियां बनाएगी जिसमें आपको सब लोग जो अच्छा अच्छा कहते हैं। अब जैसे अभी अंजू जी पढ़ रही है, तो
कि मैं इतना अच्छा रीडिंग करती हूँ, वाओ वाओ, मुझे सबने कहा कि वाओ आपकी रीड, तो ये क्वालिटी है। आप ये सारी चीजें आप लिखती जाएंगी। अगर आप अपना वर्क अच्छा कर रहे हैं, वो भी आपकी क्वालिटी, कोई दूसरा नहीं आपको कह रहा, बट आप खुद की सेल्फ क्वालिटी को वो बताएंगी। तो वो चीजें सारी लिखे और फिर उनको थोड़ी देर के बाद पढ़े, आपको खुद मजा आएगा अपनी प्रेज सुनने। तो वो भी एक अंदर से खुशी निकालने के लिए, क्योंकि उस बच्चे को जगाना है, उसको हर तरह से जगाना है कि भाई उठ, देख तेरी कितनी अच्छाई हो रही है। और जब किसी की बार 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 आप सॉरी करोगे ना, किसी ने गलती कर रखी है, तो वो कहेगा यार माफ कर देते हैं इसको, चल आजा बाहर आ जाते। यही चीज होने वाली है आपके साथ। तो वो बाहर लाने के लिए उसको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर उस बच्चे को बाहर लाना है, बहुत मजा आएगा उस बच्चे के साथ, आपको फिंगर पकड़ के चलेगा वो आपके साथ, बट पहले उसके लिए तैयार हो जाओ। चलो आगे बढ़े। 5वें दिन के लिए आपका मैम कैन आई thought। लास्ट में बात करते हैं मैम, थोड़ा सा रह गया। ओके। मैं जो हूँ उसके लिए स्वयं को प्रेम करता हूँ, स्वयं को प्रेम करती हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा होता यदि आप बिना किसी की आलोचना का सामना किए अपना जीवन जी पाते? क्या पूरी तरह सहज महसूस करना, बिल्कुल चैन से रहना अद्भुत नहीं होगा? आप सुबह यह जानते हुए उठें कि आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा और कोई आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। पता है क्या, आप स्वयं को यह सब दे सकते हैं। आप स्वयं के लिए साथ रहने के अनुभव को अपनी कल्पना का सबसे अच्छा अनुभव बना सकते हैं। आप सुबह उठकर स्वयं के साथ एक और दिन बिताने की खुशी महसूस कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ, एटलीस्ट एक हम खुद ही हैं जो अपने आप की प्रेज कर सकते हैं और आगे कर करके अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि दूसरा जो है ना, वो आपको आपकी प्रेज करने के लिए, वो जो अगर आपको नेगेटिव वर्ड बोलता है ना, वो आपके लिए, कहते हैं ना जहां पे अंधेरा है ना, वहीं से रोशनी जगती है। अगर आज तक आपको किसी ने टोका ही नहीं है ना, तो आप इस जर्नी में आते ही नहीं। क्योंकि जो आपको कुछ बोलते हैं, आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं, एटलीस्ट वो आपके सबसे बड़े गुड विशर्स होते हैं। जो कि आपको कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो उनकी खुद भी ऐसे ही चल रही है, तो वो बोलते चल यार क्या बोलना किसी। बट क्रिटिक्स जो है वही हमें आगे लेकर जाते हैं। हमें एक, कहते ना, एक पिन जो चुभाएगा ना, वहीं पे दर्द होगी और वहीं से आपको नासूर बन के आप उसको ठीक करने के लिए मेहनत करो। जब आपको कुछ लगी नहीं तो आप उस पर दर्द भी नहीं होगी, तो आप महसूस ही क्यों करोगे कि कुछ मैं करूं इसके लिए। तो क्रिटिक्स आने बहुत जरूरी है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करो जिन्होंने आपको गलत बोला, या जो वर्ड्स बोलते हैं उनको प्रूव करके दिखाओ कि आई एम द बेस्ट। पहले खुद बेस्ट बनो और फिर उनको तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज पकड़नी है, क्योंकि हम अपने लिए कर सकते हैं जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं। अगर हम बार बार सोचते हैं कि दूसरे बहुत अच्छे हैं, तो हम खुद अच्छे क्यों नहीं हैं? हम अच्छे ही हैं, और वो हमें अंदर से खुद को प्रूव करना है। और ये प्रूफ पर ही है ये पूरा चैप्टर। चले आगे बढ़े। आपका 5वें दिन का ध्यान, आत्मविश्वास के लिए अफर्मेशंस। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के दोनों पैरों पर खड़ी हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करती हूँ और उसका उपयोग करती हूँ। मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसी हूँ, बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार की जाती हूँ।
मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका सम्मान करती हूँ। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो लाता है मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहती हूँ। मैं न बहुत कम हूँ और न बहुत ज्यादा, और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है। ये वाली लाइन को बिल्कुल ध्यान रखें। आपको साबित करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, आपको खुद को प्रूव करना है, बट साबित नहीं करना है, बट अपने आप को भरना है। मुझे दूसरे को नहीं बताना कि मैंने पानी का गिलास भर के पी लिया, बट मैं रजी हुई होनी चाहिए कि मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लग रही। अगर आप दूसरे को बता रहे हो तो उसमें क्या, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? आप किसी के पास मिलने जा रहे हो और वो आपको ऑफर कर रहा है कि ये लो पानी पियो, आप उसको बोलो नहीं मैं तो शरबत भी पी के आई हूं, मैं तो 4 गिलास पानी भी पी के आई, उसको डजंट मैटर। आपको बोलना यस आई एम डन। तो ये है आंसर, ना कि आप वहां यही बकना शुरू कर दो, नहीं नहीं भाई मैंने तो ओवर कर रखा है। दूसरा इंसान बोलेगा यार मैंने तो खाली पानी पूछा, ये इतना कुछ क्यों बोल रही है? और यही हम करते हैं जिससे हम गिरते हैं। हमें अपने आप को छलकना नहीं है, हमें एटलीस्ट अपने आप को ये बताना कि यस आई एम द बेस्ट, और वो कॉन्फिडेंस से ही आएगा। हम क्या करते हैं, आप देखिए कभी आपको कोई ऑफर करे ना कि आपने चाय पीनी है, नहीं नहीं अभी चाय के साथ बिस्किट भी खा के आई हूँ। भाई क्या मतलब है आपको बोलने का? आप क्लियर बोलो अभी मेरा मूड नहीं है, थोड़ी देर तक देखते हैं। दैट इज अ वे। पर हमारा यही बोलते हैं, हम यही बात करते हैं ना। तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है कि आप, वो आपको चाय ऑफर करी, आप पहले कह रहे हो मैं तो चाय और बिस्किट खा चुका हूं। तो वो क्या है, वो आप क्या दिखा रहे हो? वो दैट इज नॉट अ राइट वर्ड्स। हमें अपने वर्ड्स को पकड़ना है और हमें उतनी ही बात करनी है जितनी जहां वैल्यू है उसकी, और उसी से दूसरा इंसान आपको हाँप लेता है कि इससे पूछो इतना, ये इतनी बात करते, वो समझ लेते हैं ये चल चल चल। तो ये ही चीज हमें पकड़नी है। और देखिए जैसे ही आपने इसको पकड़ा आप अपने आप क्लियर हो जाओगे, क्योंकि आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं कि आप क्या हो, बट आप जो हो वो आप हो। यू प्रूव योरसेल्फ। चले आगे बढ़े। जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेमपूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होते हैं। मैं स्वयं मेरे को अनुभवों में मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें वो अपने आप ही प्रतिबिंब, मतलब एक मिरर की तरह, एक रिफ्लेक्टर की तरह दिखती है कि हाँ यार आई एम कैपेबल फॉर डू दिस वर्क। चले आगे बढ़े। मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता हूँ वह है बिना शर्त प्यार। अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव जो एक डॉग करता है अपने मालिक के साथ, उस तरह का प्यार हमें अपने आप से करना। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार से उत्तम होने का इंतजार नहीं करती। देखिए आपने देखा होगा, ये सुना होगा कि कोई भी 100% नहीं है। कोई भी अगर कोई किसी काम में अच्छा है, कोई दूसरे काम में अच्छा नहीं है, तो हम क्यों इस चीज को प्रूव करें कि आई एम, मैं हर काम में मास्टर हूं। बट जिस काम में मास्टर हूं मेरे को वही पकड़ना है। अगर एक कोई ऑफिस खोलता है अपना, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो ऑफिस का ए से जेड काम तक उसको सारी चीजों में माहिरता होनी जरूरी है, नहीं। बट वो ये थोड़ी ना फटियां लगा देता कि मैं ये काम मेरे को नहीं आता, ये काम मेरे को नहीं कहता। यस आई एम द ऑनर ऑफ दिस ऑफिस। सो वो उस हिसाब से लोगों को मैनेज करता है। तो आप लोगों को ये बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। पर जिस काम में मैं उत्तम हूं आप उसी चीज की बात करेंगे। बाकी चीजों को छोड़े, ऐसे साइड जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिस काम में आप अच्छे हो ना उसमें आपकी 100% ग्रिप होनी चाहिए। 100% ग्रिप होनी चाहिए। और वो ग्रिप कब होती है? जब आप फोकसली काम करते हैं, फोकस होकर काम करते हैं।
तो अगर इस चैप्टर में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम जो आपने फ्लावर वाली बात बताई थी ना क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो मेरे साथ मेरी भाभी भी क्लास करती है, तो उन्होंने वो मिस किया। वो हमेशा हर चीज के लिए नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो वो चीज एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? कौन सी फ्लावर वाली? जो आपको देख के गया कोई हाँ, गलती ये से। पता क्या है, हाँ ये आपका नहीं, ये हम सबका ही है। अगर हमारे हस्बैंड कभी हम एक बार कोई गिफ्ट लेकर आ जाते ना, हमें वो थोड़ी 19-20 हम बोलते हैं आगे से गिफ्ट मत लाना हमारे लिए। एक तो इतने पैसे वेस्ट करे और क्या लेकर आ गई, ये काम का भी नहीं। और नेक्स्ट टाइम से हस्बैंड का क्रॉस लग जाता है आपको गिफ्ट लाने का, और फिर आपकी कजन या किसी और का फोन आता है, मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ये गिफ्ट दिया, फिर आप रोते हो बैठकर, मेरा हस्बैंड तो देता ही नहीं। भाई मना किसने किया था? आपने ही मना करी थी जब वो एक बार लेकर आया था। और ये किसने कुल्हाड़ी मारी अपने पाँव में? आपने। इस चीज को समझने वाली बात है, ये हम सबने किया है। और इस चीज के लिए अगर आज भी इसको पकड़ना है, हाथ जोड़ के अपने आप को माफी मांगो कि मैं सब चीजों से मैं स्वीकार करती हूँ जो मेरे को मिल रहा है, मैं थैंकफुल हूँ उस चीज के लिए। क्योंकि हस्बैंड भी वो जो चीज गलत लेकर आ पाया ना उस टाइम, वो इसलिए लेकर आया क्योंकि आपके थॉट्स ऐसे थे, ये लाएंगे पसंद तो मुझे आएगा ही नहीं, ये लाएंगे जरूर बट मुझे पसंद नहीं आएगा। आपने पहले ही ये टेलीपैथी कर दी थी, इसीलिए वो चीज गलत आई। तो इस वेरी चीज को ट्रू। समझे, यही ये हम करते हैं और ये हमसे होता है, और हम बाद में बोलना शुरू कर देते हैं ये तो ला ही नहीं सकते। भाई लाएंगे कहाँ से जब आपने तो मना करी है? तो बिल्कुल ये सिंपल लाइंस है, हमें ही इनको प्रूव करना और ये हम ही निकल सकते हैं इनसे बाहर। तो पहले जो गलतियां हुई हो उनके बाहर जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं है कि आप हस्बैंड से माफी मांगो, किसी और से। अपने आप को मिरर के सामने कहो, नाउ जो भी अब नई चीज आएगी मेरे सामने मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करूंगी, क्योंकि जो पिछला हो गया वो उसको मिस्टेक करके माफ करे, अपने आप को भी और दूसरे को भी। देखिए एक ना गौतम बुद्ध जी ने एक, आप लोगों में से किसी ने सुन रखी होगी अगर स्टोरी, गौतम बुद्ध जी के पास एक बार ना एक लेडी आती है, वो विडो होती है, उसके एक बेटा होता है, और वो बेटा उसका बिल्कुल मरने वाला होता है। वो कहती है इसे बचा लो, इसे बचा लो। तो वो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि इसका तो टाइम ही नहीं है, मैं इसे बचा नहीं सकता, पर चल अगर तू बहुत जोर लगाती है तो वो ना मतलब अधमरा ही होता है कि मर चुका होता है वो बच्चा। तो वो कहती है मैं चलो तेरी एक हेल्प करता हूँ, तो ऐसे कर, गांव में जा और किसी घर से ना सरसों लेकर आनी है तुझे, और वो सरसों उस घर से लेकर आनी है जिस घर में किसी की डेथ ना हुई है। तो वो सारे घरों में जाती है, एक घर में जाती है तो वहां पे उसको सारा कुछ वो दे देते हैं उसको सरसों। फिर वो कहती है कि आपके घर में किसी की डेथ हुई है? कहते हैं हाँ अभी मेरे फादर की पिछले साल। ऐसे करके वो सब घरों में जाती है, उसको कहीं पर भी वो घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई है। वो समझ जाती है कि मेरे को गौतम बुद्ध ने क्या कहा। वो उसके बाद उसके शमशान के पास जाती है, गड्ढा खोदती है, अपने बेटे को वहां पर वो कर दफनाती है, और फिर आती है और फिर कहती है आपने बात तो बिल्कुल सही बोली थी, हमारा भी वही हाल है कि हम तली में सरसों बीजने की बात करते हैं, जब तक हम कर्म ही नहीं करेंगे हमें फल कहाँ से मिलेगा। क्योंकि ये जो चीजें है ना जो ये बुक बता रही है, ऐसा नहीं है कि ये खाली आपके साथ ही है, ये सबके साथ सेम ही स्टोरी है। बट हमें लगता है कि हम ही एक है जो दुख भोग रहे हैं, दुनिया में तो सुख ही सुख, बट ऐसा कहीं भी नहीं है। सबकी टांग पकड़ रखी है, और जिंदगी में ये यूनिवर्सल है कि सबके साथ ये सब कुछ होना ही है। ये चैलेंज अगर कोई टॉप ऑफ द, अगर आप नीता अंबानी की भी बात करें ना, तो उसके पास भी लाइफ में चैलेंजेस होंगे। और एक अगर हाउसवाइफ है, बिल्कुल नॉर्मल हाउसवाइफ भी है, उसके पास भी चैलेंज होंगे ही होंगे। बट हमें उनको देखकर, उनको सामने रखकर बड़े ही सहनशीलता से उनसे निकलना है, और वो निकल कौन सकता है? हम ही निकल सकते हैं। और उसके लिए हमारे साथ प्रैक्टिस करेगा मिरर, जो हमें 100% रिजल्ट देगा। किसी दूसरे से पूछेंगे ना आप कैसे लग रहे हो, वो कहेगा ठीक है ठीक है। आप इसके पास चले जाओ ना, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। तो वो चीज को समझे और आगे निकले। आज आप अपने ऊपर काम करो, आपके बच्चे, आपका पति, आपके रिलेटिव सब आपको प्यार करने लग जाएंगे जिस दिन आप अपने आप को प्यार करेंगे।
जो लेडीज खुद को प्यार करती है ना, जो खुद फुल मेंटेन रहती है, उसको सब प्यार करते हैं, ये बात याद रखना। उसका घर भी मेंटेन होता है, इवन की हाउस वाइफ से ज्यादा जो वुमेन्स ऑफिस में भी फुल मेंटेन होकर जाती है ना, उनका घर भी फुल मेंटेन्ड होता है। ये चीज समझ लेना। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने बैलेंस किया होता है, और जिनकी रेल उधर भी गड़बड़ होती है, उनकी घर पे भी गड़बड़ होती है। तो ये समझ ले। और वो हाउसवाइफ्स में भी ये सेम ही चीज अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि सारी हाउसवाइफ्स गड़बड़ है, बट किसी चीज को टाइम के अनुसार करना बहुत जरूरी है। अगर हम रात को झाड़ू लगाएंगे तो हमें भी पता है कि नकारात्मकता तो आएगी। जिस तरह से सूर्य उदय सुबह होता है, उस तरह से ये सारी चीजें एक सिस्टम से ही चलती है। अब जैसे फॉरेन में है तो वो लोग रात को वैक्यूम क्लीनर कर लेते हैं, वैक्यूम वो रात को ही कर ले, तो वो उनका सिस्टम है। बट हम इंडिया में, हमारी लाइफ का सिस्टम ही डिफर है, तो हमें तो उसी हिसाब से चलना है। हाँ जी उषा जी, आपका क्वेश्चन था कुछ? जैसे कि राजन सर ने कभी बोला था कि किसको भी सॉरी मत बोलो, तो आई मीन इफ यू से सॉरी इट विल नॉट से सॉरी टू एनीवन। यू गो इन अ फ्रंट ऑफ मिरर, आप अपने आप को सॉरी कर सकती हैं, जो आपने गलतियां करी है उनसे अपने आप को माफी मांगे। और अगर किसी से मांगनी है, राइट डाउन इन कॉपी। आपको किसी के फ्रंट में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसका नाम लिखे, उसको फील करे, उससे सॉरी मांगे, उसके लिए जो आपने लेटर बनानी है बनाए, फिर चाहे उसको फाड़े और फ्लैश आउट करें, चाहे उसको बर्न करें, तो वो आप पर है। मैंने नहीं बोला कि किसी के पास फ्रंट होकर जाओ माफी मांगो, क्योंकि क्या पता दूसरा किस मूड में बैठा है, जाके आपको लड़ाई शुरू कर दे आपके साथ। मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैंने किसी से माफी मांगी थी, वो तो उल्टा आ बैल मुझे मार वाला काम हो गया। इसलिए अब मत करना, ये काम मत करना। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और दूसरे का कुछ पता नहीं है, वो उल्टा आपके ऊपर ही आपका सारा मेहनत करी कराई जीरो हो जाए। तो माफी मांगनी नहीं है किसी से जाकर। इवन की जब आपकी चीजें सॉल्व, हाँ जी, I acknowledge yesterday you look so awesome, and I don't know what's written. Thank you. And the contribution you give today also, background अच्छा है, and वो किस बारे में तो आपका वॉइस ना कट रहा है, that a little bit of that you आपका वॉइस कट रहा है, वॉइस इज नॉट क्लियर। No, ऐसे कल आपको फ्लावर मिला था, कल आपको फ्लावर मिला था ना जो न्यूज़पेपर में, हाँ जी, वो क्या था? सॉरी मुझे समझ नहीं आया। आपका ना वॉइस कट कट के आ रहा है, पूरी बात नहीं क्लियर हो रही। ये उस फ्लावर के बारे में पूछ रही है जो आपको गलती से आ गया था ना? हाँ, वो पूजा वाले फ्लावर्स आते हैं ना, जिसमें वो माला बनी होती है और साथ थोड़े फ्लावर्स होते हैं, वो आया था। तो वो किसी और के थे, बट वो, ये मैं वही बता रही हूँ ना कि कई बार अभी हमें तो लॉकडाउन में बहुत ऐसे गिफ्ट्स भी आए हैं जो अमेज़न के किसी और के एड्रेस के थे और हमारे पास आ गए, और हमने जब बाद में भी उनको कंफर्म किया तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारा तो था ही नहीं। सो ये चीजें होती हैं। आप इन चीजों को जब करोगे आपको खुद पता चलेगा, आपको रिजल्ट्स आते हैं। सो किसी और का क्वेश्चन? यस मैम। मैम मुझे ना वो जो चाइल्डहुड मेमोरीज में जो हमारे को किसी ने नेगेटिव बोला या जो चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड हमें वो कर रही हैं, तो पहले हमें वो लिखनी कैसे है? कि जैसे हमने पहले वो पूरा इंस्टेंस लिखा कि मैं छोटी थी तो मैं बहुत शर्माती थी, मैं मतलब आपने उस चीज को पूरा लिख देना है एज अ लेटर की तरह। लेटर लिखना है, ओके। लेटर की तरह लिखना है। फिर आप एक बार अगर पढ़ना चाहो उसको पढ़ लो। रोना भी आ रहा है, रो लेना, ठीक है। उसके बदले अगर आपको पहले कहा जाता था आप बहुत शाय है, तो आप दूसरी साइड लिख लोगे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। वो सारा उसका ऑपोजिट भी बना लोगे आप, और उस पेज को लेकर आपने फाड़ के फ्लैश आउट कर दो बात, और बोलना है सारी नेगेटिविटी आउट है। अभी आगे भी आने वाला है वो, तो हम कैसे आउट करेंगे, तो वो अभी चैप्टर में भी आएगा, अभी आगे वो खुद ही बताएंगे आपको कैसे। बट ये आप लिख लोगे तो बहुत ही मजा आएगा। आप अभी से क्लियर जितना जितना, देखिए बहुत कचरा है हमारे अंदर, जिसको बोलते हैं बहुत कचरा है, थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे
मतलब मैं बोलूं, मैं बहुत कचरा निकाल चुकी थी। अभी मेरे को एक दिन जैसे याद आया कि हाँ, बचपन में कुछ ऐसा भी हुआ था। एक बार मेरा ब्रदर साइकिल लेकर आया, हम शिमला में रहते थे, हम बड़े आराम से साइकिल चला रहे हैं, मैं आगे बैठी हूँ, उसको पीछे बिठाया, और हम साइकिल के साथ ठा ठा करके नीचे गिर गए, और वहां पे बिच्छू पुटी थी, सारे हाथ मुंह में पूरे रेड हो गए हमारा फेस। तो वो याद आई मुझे, फिर याद आया उसके बाद मैंने साइकिल को कितने टाइम तक हाथ नहीं लगाया था। तो ये क्या है, ये सब चीजें होती है लाइफ में, और ये आता है, बट उस मोमेंट को आपको अपनी लाइफ से आउट करना है, तो आपको उसके लिए लिखना तो जरूर पड़ेगा। और मैम वो अभी का इंस्टेंस भी हो सकता है, जब हम जॉब कर रहे थे, हमारे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसमें पहले अभी बचपन का कर लो, फिर धीरे धीरे अगर आपको बहुत ज्यादा याद आ रहा है अभी वाला और आपको परेशान कर रहा है, हाँ, अभी ये वाला अगर परेशान कर रहा है, तो जरूर लिख कर, और उस इंसान को जरूर माफ करो जो उसके बीच में था। कोई ना कोई तो होता ही है ना बीच में, मीडिएटर बोल लो, कुछ भी, तो उसको माफ करो। ठीक। और उसको माफ, फॉरगिवनेस ही है, और जाना नहीं है पास। अगर फोटो है, हमने मैजिक बुक भी करा है, उसकी फोटो लेकर, उषा जी ये आपके लिए भी है, अगर आप कह रहे हो ना किसी को फॉरगिवनेस करनी है, अगर हस्बैंड को भी करना है किसी चीज के लिए फॉरगिवनेस करनी है, तो उसकी फोटो लोगे, सामने मत चल जाना हस्बैंड के, चौड़े हो जाएंगे वो, हाँ तू तो थी ऐसी, पता ना, अब आई ना तेरे को याद माफी मांगने की, प्लीज मत जाना उसके पास। वो बहुत बहुत परेशान करेंगे वो लोग आपको, क्योंकि वो आपकी दुखदी नस पकड़ लेंगे इस टाइम कि ये तो माफिया मांगनी शुरू कर दी, ले अब आई है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया। बिल्कुल नहीं जाना आपने, आप फोटो के साथ ही काम करेंगे। ठीक है। हम थोड़े ज्यादा हरिश्चंद्र बनना शुरू कर देते ना, कि यार माफी मांग लेती हूँ आपके साथ, मैंने वो गलती करी थी ना। बिल्कुल नहीं, आप प्रैक्टिस उसी में करें, धीरे 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 दूसरे इंसान को आपकी एनर्जी पहुंच जाती है, उसे अपने भी पता चल जाएगा यार बहुत अच्छी हो गई है, पर माफिया नहीं मांगनी है जाके। यही कहना चाहती थी मैम, अगर हम अपने आप से भी मांगते हैं ना, तो वो उसको फील होती है। मैं जैसे डायरेक्ट उनको मैंने नहीं कहा, ये मेरे साथ भी हुआ, बट मैंने फील किया तो मुझे उनके बिहेवियर में भी चेंज लगा। यस, ये टेलीपैथी होती है ना, दूसरे तक पहुंचती जरूर है, बट हम एकदम अगर किसी को कहते हैं ना, तो दूसरा इंसान थोड़ा चौड़ा तो जरूर होता है। अब आप खुद ही सोच लो, आपसे कोई माफी मांगने आता है, तो आपको किसी तीसरे के बाद बताने में ना बड़ा मजा आता है। आज पता है मेरे से माफी मांगने आई थी वो, मतलब आप अपने आप को बहुत बहुत कुछ समझते हो, जो कि हम कुछ भी नहीं है, जो कि हम ऐसे तो हम बहुत कुछ है, बट इस टाइम में हमारे में ना दो इंसान होते हैं, हमारा थोड़ा सा वो दूसरे वाला जो ओवर पोजेसिव वाला होता है वो एक्टिव हो जाता है, बट हमें एक हम्बल इंसान ही रहता है। तो उस चीज को समझने के लिए मैं कह रही हूँ कि माफी जाकर मांगने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी सेल्फ कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। वो फोटो तो कहीं से निकाल ही लेना, एक फोटो तो मिल ही जाएगी आपको, नहीं तो खींच लेना, बोला बहुत अच्छे लग रहे, जरा एक फोटो खींचना, उसके बाद कर लेना उस पर प्रैक्टिस। चलो, और कोई क्वेश्चन? आई थिंक मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हाँ पूर्णमासी वाली जो आपने पूजा करवाई थी, तो क्या हम लोग कभी दोबारा भी कर सकते हैं उसको? एवरी पूर्णमासी को कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक आध मिस्टेक हो गई थी, तो मतलब कि इस वजह से पूछ रही हूँ कि कभी एक दो बार छोड़ के हाँ, जाए। आप पूर्णमासी में ये देखिए, जब भी पूर्ण चांद होता है तो आप कुछ भी उस दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अब जैसे जैसे आप इन जर्नीज में हो आपको समझ आएगा कि इसकी क्या वैल्यू है, बहुत जबरदस्त वैल्यू है इन चीजों की। आपने देखा होगा ना, पहले के लोग भी ये तो एकादशी का, पूर्णमासी का व्रत क्यों लेते थे, उसके पीछे रीजंस ही होते। नहीं, जो शरद पूनम आती है अक्टूबर में, उसपे भी हम लोग रात में 9 से 12 खीर रखते हैं, उसके बाद वही खीर खाते हैं, उसमें चांदी का सिक्का भी डाल करके, और वही 2 घंटा बैठते भी हैं, चंद्रमा पर त्राटक भी करते हैं, और उसी टाइम रात में सुई में धागा भी डालते हैं, तो उससे आंखों की रोशनी तेज होती है। ये हमारे गुरुजी का मतलब बताया हुआ है, तो हम लोग हर साल ये करते हैं। नहीं, और ये उसमें सारे ये ही भी देखिए पूर्णमासी का, ये तो देखो जो 2-3 ये तो अच्छी होती है, बट बाकी भी आप हर पूर्णमासी को कुछ भी अपने लिए नया संकल्प ले सकते हैं। जैसे अब टारगेट्स में आ गए हैं, कुछ ना कुछ नई चीज हमें क्रिएट करनी है, तो उस टाइम आप एक अपना महीने का सर्कल बना सकते हो कि इस महीने मैंने ये शुरू किया, नेक्स्ट मंथ तक मैं ये इम्प्रूव करूंगी, फिर नेक्स्ट मंथ में ये इम्प्रूव करूंगी। तो उस तरह से भी आप अपने साइकिल को इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो क्या रात में उनकी चंद्रमा के पास जाकर वो मैं आपको तभी बताऊंगी, हम अभी हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं। ठीक, थैंक यू। थोड़ी पहले बता दूंगी मैं, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ वो प्रैक्टिस। हेलो, नमस्ते मैडम। हाँ जी। हाँ, आप बोल रहे माफी अच्छा। नहीं, माफी इसमें डायरी में लिख के रखना है करके, लेकिन क्या हुआ हमारा, मैं 7 सीटर ट्रैवल भी है हमारा, वो भी मैनेज करती हूँ मैं, हमारा ड्राइवर भी है, तो वो भी बिजनेस में है, तो वो भी सब ये करती हूँ। लेकिन कल क्या हुआ कि एक साथ 2 ट्रिप आई, एक ड्राइवर ने पकड़ी और एक अलीबाग जा रही थी तो वो मैंने पकड़ी। तो अभी वो दोनों मैनेज करने के लिए इतना प्रॉब्लम हो गया, तो ड्राइवर को लगा भी कौन से साइड में जाए, तो हमने क्या जो लेडीज जा रही थी, बच्चे भी थे, तो हमारे ड्राइवर अच्छे हैं, तो मैंने कहा वो सेफ है उनके लिए, तो आप ही जाइए वो ट्रिप लेके। तो वो दूसरे के लिए मैनेज करने के लिए इतना उनका भागदौड़ हो गया, तो मैंने उनको फिर सुबह कॉल करके बोला कि सॉरी, मेरे को हमारी वजह से आपको बहुत भागदौड़ हो गई, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया कि उनको भी एक दूसरी बस अवेलेबल करके दे के, वो जो मैंने मैनेज की थी वो ट्रिप लेके वो आज सुबह चले गए। वाह। हाँ, तो ये देखो, ये अभी इस जर्नी में आकर ना मैनेजमेंट और ये चीजों में आपकी एक पकड़ आनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, पहले वो हमारी लाइफ थी कि थोड़ा हम इतने व्यवस्थित नहीं रहते थे, हमारा मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था। जैसे जैसे आप इसमें जाएंगे ना, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अपने अंदर से इंप्रूव होते जाएंगे। आपको अपनी चीजों की केयर करनी आ जाएगी, आपको अपने आप को मेंटेन करना आ जाएगा, और आप बाहर को भी मेंटेन कर पाओगे। चाहे वो फिर पहले घर की चीजें हैं, अब उन्होंने हाउस होल्ड चोर्स वगैरह के लिए लिखा, पहले आप घर की चीजों के लिए मैनेजमेंट में आओगे, फिर आप बाहर को भी पकड़ पाओगे। तो वो आपके माइंड को शार्प किया जा रहा है इससे। यस मैडम, मैं सब मैनेज करती हूँ, फिर वो बाहर का ट्रैवल का भी वो मैनेज करती हूँ, घर का भी सब, क्योंकि अभी सासू जी भी 72 इनका एज है, और हस्बैंड मेरे ड्यूटी पे जाते हैं, तो ये सब मैं अकेले मैनेज करती हूँ ये करके। और दूसरा पॉइंट ये है कि और जो बचपन के बाद चल रही थी, तो जो बचपन में इतना सब झगड़ते हैं, सब कैसे वापस एक साथ आते हैं, भाई हो या कोई भी हो, तो बड़े होके जब प्यार कम हो जाता है, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपको सबके साथ शेयर करूंगी कि ऐसे इंसिडेंट हुआ मेरे लाइफ में, हमारे फैमिली में। बहुत सब अच्छा, एकदम सब फैमिली में सब खुश थे, लेकिन थोड़ा प्रॉपर्टी की वजह से भाई भाई में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बात कही, इतनी अच्छी कही ना, कि आप अभी मत झगड़ो, वो बचपन के दिन याद करो कि जब तुम लोग झगड़ते थे वापस एक साथ आते थे। वाह। हाँ, तो वो इतना अच्छा पॉइंट उन्होंने उनको बताया, तो मतलब उनको समझ में भी आ गया थोड़ा सा। और दूसरा बोलेंगे तो आत्मसम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है, तो मेरे मम्मी के लिए मैं बोलूंगी, मैंने आपसे सुबह बात ही हुई थी, तो मैं अभी शेयर करने वाली मम्मी के लिए। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई थी 1987 में, तो हम लोग सब छोटे छोटे थे, तो बहुत बुरा हाल था उस वक्त। तो मेरे चाचा जी एक डॉक्टर है, एक चाचा जी बैंक मैनेजर थे कैनरा बैंक के, सब अच्छे स्टेट पे थे। तो क्या हुआ, तो उन्होंने सोचा मेरी मम्मी इन 4 बच्चों का कैसे मैनेज करेगी। तो मेरे चाचा लोग बोला कि एक बेटा मेरे पास रहेगा, एक बेटा इसके पास रहेगा, और तुम माँ बेटी, और ये तीनों 3 जगह पे उन्होंने सबको डिवाइड किया। लेकिन वो एक बोलती ना, चिड़िया अपने बच्चों को एक ही घोंसले में रखना चाहती है। तो मेरे मम्मी ने, उस वक्त हम लोग पुणे में रहते थे, तो मेरे मम्मी ने वो फिक्स कर दिया, नहीं कुछ भी हो, रूखी सूखी खा के कैसी भी करके मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। पुणे में जाके, अभी पुणे में उस टाइम तो इतना डेवलप नहीं था 1987 में, तो लेकिन वहां से हमारा जो स्ट्रगल चालू हुआ, मेरे मम्मी ने इतना अच्छा स्ट्रगल करके सबको इतना अच्छा, हम लोग सब एक अच्छे स्टेज पे हैं सबका। उनको, मेरे मम्मी को बोलते तुमको जमाई भी बहुत अच्छे मिले हैं। कभी मेरी जब शादी हुई तो वहां पर उस टाइम भी इतना परिस्थिति नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे बोलते थे नहीं कुछ नहीं मांगना है, जो है अपना, मीन्स मांगने से कुछ नहीं मिलता, अपना समाधान जो रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज मेरी मम्मी इस स्टेज पे है कि आज सभी फैमिली में, वो पिछले बार यूएस जाके आई, 1.5 साल रह के मेरी बहन
पास, और वो तो वो 4th स्टैंडर्ड पढ़ी है। एक एकदम पुराने एकदम इसमें विलेज में रहती है जहाँ पर एक ही बस जाती है। तो वो 4th स्टैंडर्ड में बोलते हैं ना, इतना इंग्लिश भी नहीं आता था, लेकिन यूएसए बॉम्बे तक वो अकेले ट्रैवल करके आई। तो सब उनको, मेरे भाई के सब बेटे नाती पोती सब उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए। सब इतना अच्छा स्वागत हुआ उसका, क्योंकि लाइफ में वो इतना बड़ा ये था, इतना स्ट्रगल करके एक लेडी यहाँ तक पहुंचती है। तो जो मेरा बताने का मतलब ये है कि बिल्कुल समझ गई मैं आपकी बात, बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए। हाँ, कोई लेडीज ने ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कम हूँ या मैं कुछ हूँ, या मैं कम पढ़ रही हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो विमान नगर, आपने सुना होगा, विमान नगर एरिया जो है पूरा एयरफोर्स एरिया है। तो मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, लेकिन वहां पर बिल्कुल पीछे हटी नहीं, इतना अच्छा वहां पर सबने सपोर्ट भी किया, सबने अच्छा कहो के आज हम हमारे फैमिली में A1 पोजीशन पे हैं। देखिए शक्ति हमारे अंदर है, और आपकी मदर ने वो शक्ति प्रूव करके दिखाई है। यस मैडम, तो वही मैं आज उसके लिए बहुत बहुत वो यूनिवर्स को थैंक यू बोलूंगी कि मेरे को अच्छा, हम लोगों को इतने अच्छे मदर दी है कि वो हमको स्ट्रगल करने के लिए अभी आज जो मैं अभी कर रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ, तो उसी के इसके वजह से उसने मेरा को एक स्ट्रगल करने के लिए या कुछ बनने के लिए, कहीं तभी नाम है मेरा, तो वो उसके लिए ही है, उसी की वजह से, संस्कार के वजह से ही है। तो कोई भी लेडीज को कम नहीं, खुद को कभी भी कम समझना नहीं चाहिए, और एक समाधान ही होना चाहिए कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आप सोचेंगे ना तो आपको अपने आप वो मिल जाती है। तो मेरे साथ है वो, आज मेरे साथ भी है। मेरे हस्बैंड भी इतने, हमेशा कहीं भी जाए ड्यूटी के हिसाब से, उधर उदयपुर गए, कहीं भी जाए तो वीडियो कॉल करके मेरे को पूछ के बताते, ये तेरे लेके आऊं, ये लेके आऊं, हर चीज मेरे लिए लेके आते हैं। तो उनको भी बहुत थैंकफुल रहती हूँ कि वो मेरे को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि शक्ति तो देखिए हमारे अंदर है। अब ये चीज समझ लीजिए ना, जब इनकी मदर ने 87, और उस टाइम में टाइम भी कैसा था, इंडिविजुअल वुमेन को ना एजुकेशन उनके पास ना कुछ, फिर भी वो स्टैंड करी। हमारे पास तो एक बटन घुमाते हैं दुनिया इकट्ठी हो जाती है। जो अब हमारा टाइम, वो टाइम तो ये नहीं था। तो वी कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन अवर लाइफ। उस टाइम उस विमान नगर एरिया में हम 10x10 के कुछ दिन एयरफोर्स क्वार्टर में रहे, बाद में तो डेथ होने के बाद तो वहां पर अलाउ नहीं होता है रहने के लिए। तो हम 10x10 के रूम में सब हर बिजनेस करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे। मेरे भाई ने भी M.Com किया, लेकिन कॉलेज से आके तो वो सब्जी भी बेचे थे हम लोगों ने। तो कॉलेज से आके कभी उसने ये नहीं फील किया कि अरे मैं एयरफोर्स एरिया में ठेला घुमा रहा हूँ सब्जी का, मेरे फ्रेंड्स देखेंगे, मेरे को कोई कुछ बोलेगा। लेकिन वो भी आज कार्य डेवलपर में परचेस मैनेजर है पूना में। और मेरी सिस्टर भी जेट एयरवेज में पुणे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर थी वहां पर भी। और बड़ा रास्ता पेट में MSCB में है। सो ग्रेट, सो प्राउड ऑफ योर मॉम। सल्यूट है उनके लिए, आपकी मदर के लिए तो रियली में। तो ये आज मैं को शेयर इसलिए करना था कि जो कल का किसने सोचा कि अरे ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये सोचेंगे ना तो हम लोग पीछे जाने वाले हैं, आगे नहीं बढ़ने वाले कभी। और अभी भी देखिए आप, मतलब पूना से थोड़ा दूरी रहती हैं, बट फिर भी आपने वहां रहकर भी इतना डेवलपमेंट, इतना आप काम कर रही हैं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू कैन डू, you can achieve each and everything. Very nice, very nice. so great. माधुरी जी, आपका तो नाम ही ऐसा है, माधुरी नाम से तो वैसे ही सबको एक अलग ही खुशी आ जाती है। क्योंकि ये जो स्ट्रगल करके आते हैं ना, उनको हर इसमें लेसन मिला है कि क्या करना चाहिए। लेकिन आज जो है, लेकिन उस दिन को भी याद रखना चाहिए जब हम लोग, हाँ, अगर उस दिन को याद नहीं रखेंगे तो आज का दिन मैंने नहीं देखा रहता। बिल्कुल। तो मैं हमेशा याद रख के ही आगे का स्टेप लेती हूँ। और आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं
मेरे पापा जी के गांव में ही मेरे को यहाँ पर हम लोग सेटअप हुए हैं। मेरे हस्बैंड इनके सब यहाँ पर जगह लेके घर वगैरह अच्छा मीन्स ये है। तो सबसे अच्छा मेरे मीन्स सिस्टर यहाँ पर है, मेरी चाची, सब लोग इधर ही रहते हैं। लेकिन उनके हिसाब से अभी मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं A1 पोजीशन में हूँ अभी। वाह, आपने प्रूव करके दिखाया ना, क्योंकि वही बचपन का आप उस टाइम कितने साल की थी जब आपके, मतलब वही जो एज थी ना, उसमें जो आपको एक लेसन मिला है वो लाइफ में आपको आगे ही लेकर गया। तो मैं यही कहती हूँ सबको कि जिंदगी एक ही मिली है, उसको बस निकल जाओ उससे, और एक मेहनत ही है वो करके इंसान आगे पहुंच सकता है, हार्ड वर्क। सो ग्रेट, आपने इतनी अच्छी शेयरिंग करी और इतना बड़ा दिल करके अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। सो रियली वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू, वेरी ग्रेटफुल। मीन्स वो हार्ड, इतने सिचुएशन हार्ड थी कि हम लोग एयरफोर्स का मेस का डब्बे भी खाने तक मीन्स बहुत, आप बता नहीं सकती हमने क्या स्ट्रगल किया। लेकिन आज जो है ना, तो वो बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैं आज मेरे पापा के पास हूँ और ये सब मैं उनको ये कर रही हूँ। देख रहे हैं हमारे को, सबको देख रहे हैं कि हम लोग अभी उनके आशीर्वाद से, और उनकी इच्छा थी कि सब इंग्लिश मीडियम में उनका एजुकेशन कंप्लीट किए, तो वो भी हो गया है। Wow, so great. Thank you. So proud of you, Madhuri, so proud of you. Thank you, madam. So देखिए कितनी जबरदस्त उन्होंने अपने बारे में बताया। एंड प्लीज जो जितने लोग भी, आप भी बैठे, मैं आपको यही कहूंगी कि आज इस बुक को पकड़ो और इस पे काम करो। आप सब कुछ कर सकते हैं, हम तो फिर भी, हमारे सब कुछ है और फिर भी हम कुछ ना करें तो बस मैं क्या कहूँ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, क्योंकि शक्ति हमारे अंदर है। कितनी बड़ी बात बोली है उन्होंने कि उनके बच्चे, मदर ने देखो अपने बच्चों को कैसे एक घोंसले में रखकर, रियली में बहुत ही एडमायरेबल स्टोरी, रियली ग्रेट। सो आज इमोशनल कर दिया मैम ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पापा अब तक जब से बीमार पड़े, अब अभी ठीक है, आज तक रोना नहीं आया था मुझे, लेकिन इनकी बात सुन के आज बहुत इमोशनल हो गए। रियली सच में ग्रेट मॉम है उनकी, ग्रेट। यस, ये भी बहुत ग्रेट है, रियली। Thank you to all. All parents are very great. They always think for the children first. Yes. आज का डाउनलोड आप भेजेंगी इसमें? अभी भेज रही हूँ मैम, अभी भेज रही हूँ। हाँ। और जो ये ऊपर जो ये क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग का आज का होम असाइनमेंट है, जो नकारात्मक। असाइनमेंट देख लीजिए, इनको पढ़ के भी अगर आपको समझ आता है तो आप पढ़ के तो मिरर के सामने भी कर सकते हैं। एफर्मेशन तो है ही। हाँ। और बाकी जो है वो एफर्मेशन तो आज एक ही सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, एफर्मेशन के अलावा जो ऑफ माई सेल्फ, सबसे मेन यही एफर्मेशन है। ये तो मैंने कल से परसों से बहुत बार किया है। बस यही वाली एफर्मेशन है। और जो असाइनमेंट में ये बोल रही हूँ कि जो आया था ना कि कुछ नकारात्मक विचार लिखने हैं, जो आप सोचते हैं दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर उनको आप बदल के बोले। लिखना तो है, देखिए ये हमने भी पीछे ये वाला प्रैक्टिस करी है। और नीचे भी उसकी सूची बनाए, दूसरे मतलब की बिल्कुल उन सभी कारणों की सूची बनाएं जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। मतलब आपके अंदर क्या खूबियां हैं जिनके कारण ये आप तो बनानी है ना। हाँ, ये सूची बना के और फिर लगा इसको टांग दे या इसको पढ़ ले एक बार। मैम आज का मेन अफर्मेशन कौन सा है? आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।